नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने पूरे कायस्थ समाज को लेकर दिया बड़ा बयान, हो सकता है बवाल। मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के राज्य सचिव को किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी। दहेज की खातिर मौत की घाट उतार दिए जाने के बाद भी चैन से जी रहे हैं गुनाहगार। मजबूर पिता 8 महीने से भटक रहा है न्याय के लिए। बेटी के 4 संतानों की भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठा रहा। मोतिहारी में जिला परिषद के गांधी सभा भवन में एक बैठक की गई आयोजित। जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के रहने वाले न्यायालय के 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मझौलिया थाना परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। जमीनी विवाद से जुड़े मामले को ऑन दी स्पॉट किया गया निपटारा। चंपारण लॉयंस क्लब द्वारा सदर अस्पताल मोतिहारी में एक मेगा रक्तदान शिविर का हो रहा आयोजन। इस अवसर पर 100 यूनिट ब्लड डोनेशन कराने का है लक्ष्य। ढाका में जर्जर सड़क और बिजली की कटौती से परेशान लोगों ने किया घंटों सड़क जाम। स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम छुड़ाया। ढाका में शिया समुदाय ने निकाला चेहल्लुम का मातमी जुलूस, याद की गई हजरत इमाम हुसैन की शहादत। और अगले 15 दिनों में विश्व के विभिन्न हिस्सों में आ सकता है उच्च तीव्रता वाला भूकंप वैज्ञानिक उमेश कुमार वर्मा ने किया दावा। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश एवं गुना भाग करना शुरू कर दिया है। बयानों के तीर भी चलने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर राजद से अपनी दावेदारी पेश करने की इच्छा रखने वाले पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खुद कायस्थ समाज से आने वाले विनोद श्रीवास्तव ने एसटीवी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए पूरे कायस्थ समाज को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे कायस्थ के लोग, बिहार के लोग पागल की तरह रहते हैं। मैं उन कायस्थ परिवारों से पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में जो भागीदारी आपकी कटौती हुई है, इसका भी आप हिसाब किताब पूछिए। आप पागल है बात में संग, लेकिन आप इसी में हिसाब किताब पूछिए कि आपका जब से नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं देश में, जब से आप लोग नरेंद्र मोदी जी को मोदी करने लगे हैं, तो आपका 3 सांसद से 1 सांसद कैसे हो गया? 3 सांसद क्यों नहीं रहा? 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा से होते थे। आपका एमएलए 5 हुआ करता था, कटौती करके 2 एमएलए हो गया। आपका जसवंत सिन्हा हुआ करते थे, इतने देश के बड़े हस्ती थे। आपके जैन हुआ, आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको दरकिनारा कर दिया गया। सारे कायस्थ के साथ जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बिहार की कायस्थ समाज इस बात गांठ पार दिया है। और मैं सैल्यूट करता हूँ कायस्थ परिवारों की तरफ से आदरणीय लालू यादव जी को कि उन्होंने पत्थर पर 2 उगाने का काम किया कि कायस्थ को बेटा टिकट 14 में लोकसभा से दिया। हम आपको बता दें कि मोतिहारी लोकसभा और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव का यह पूरा इंटरव्यू कल शाम 7 बजे एसटीवी न्यूज पर प्रसारित किया जाएगा। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के चकिया थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के राज्य सचिव रियाज मारूफ उर्फ बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी रियाज मारूफ की गिरफ्तारी को लेकर एटीएस की टीम कई बार छापेमारी कर चुकी है। इस संबंध में और एएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम में गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ चकिया, इंस्पेक्टर धनंजय कुमार एसएसओ चकिया, डीआईओ प्रभारी मनीष कुमार, ज्वाला सिंह, अखिलेश मिश्र, मुकेश कुमार, एसएचओ पीपरा, ये सभी इस टीम में लगातार अजूना संकलन कर रहे थे। तो आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास चकिया से पीएफआई के जो मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं अपने आप को पीएफआई के, रियाज मुरीफ, इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों ने एटीएस और एनआईए को इन्फॉर्म किया है और उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध एनआईए में एक केस दर्ज है। इसके अलावा बरूराज थाना मुजफ्फरपुर में केस दर्ज है
और आज की पूछताछ के बाद हम लोग फिर कब से काम कर रहा था पीएफआई में, कुछ जानकारी है? अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पीएफआई चूँकि बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और 2 केसेस इनके विरुद्ध अभी दर्ज हैं, हम लोग और पूछताछ करेंगे। एनआईए क्या इसके विरुद्ध कोई इनाम भी घोषित किया था? ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग एनआईए को बता चुके हैं और उनकी जो टीम आने वाली है वही पूछताछ करेगी। इसमें कोई और नया नाम? अभी वर्तमान में पूछताछ चली रही है, कुछ घंटे पूर्व ही गिरफ्तारी हुई है, तो अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, हम लोग पूछताछ करें। सरकार के तमाम दावों के बावजूद इस देश में मजबूर और कमज़ोर लोगों को न्याय मिलना आज भी बहुत कठिन है। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस बात का प्रमाण है कि किस कदर न्याय के लिए अपनी बेटी को खो चुके एक पिता को भटकना पड़ रहा है। दरअसल किस्मत के मारे इस शख्स का आरोप है कि इनकी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज की खातिर मौत का घाट उतार दिया, लेकिन घटना के 8 महीने बीत जाने के बाद भी गुनाहगारों को आज तक न तो सजा मिली और न ही उन्हें न्याय मिला। ऊपर से इस शख्स को अपनी बेटी के 4 संतानों का भरण पोषण की जिम्मेदारी भी खुद ही संभालनी पड़ रही है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण स्थित संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले फिरोज खान अपनी इकलौती बेटी की शादी 2011 में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा सेब गांव में हजरत अली के पुत्र शोएब अख्तर से किया था, जिससे उसको 4 औलाद भी हुए। फिरोज खान का आरोप है कि इसी वर्ष 17 जनवरी को उनकी बेटी की हत्या उसके ससुराल वालों ने 2 लाख रुपये दहेज न मिलने के कारण कर दी। इस संबंध में उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पर आज तक न किसी की गिरफ्तारी हुई और न ही उन्हें न्याय मिला। आज एस टीवी न्यूज से अपनी आप बीती सुनाते हुए फिरोज खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने लड़की का तबस्सुम खातून का शादी सिसवा सोम में शेख हजरत अली के बेटा शोएब अख्तर से शादी किया था, जो 17 जनवरी को, यही 23 में 17 जनवरी को गला दबा के मार दिया। सब उसका बाप भाई सब मिल के रात को मार दिया। मारने के बाद में मेरे पास में सुबह में फ़ोन आया 7 बजे के करीब में, जब हम अपने परिवार को सबको लेके जब वहाँ पहुँचे तो लाश को बाहर फेंक रखा था, पूरे घर परिवार के सारा भगा हुआ था सब। जब गए तो हमने प्रशासन को लेके वहाँ पे देखने के बाद में मैंने केस किया, पोस्टमार्टम करवाया, फिर अपने घर लेके आए। उसको जो क्रियाक्रम था अपने दरियापुर में लाके किया। करने के बाद में केस किया। केस करने के बाद में आज तक कोई सुनवाई नहीं है उस पर। डीएसपी साहब के पास में चकिया कम से कम 10 बार गए, पहले वाले के पास में। वो कह रहे हैं आजकल कर के वो समय टार दिए। फिर ये दूसरे वाले जो आए हुए हैं इनके पास गए तो ये केस को देखे, देखने के बाद में मेरे को बोले ठीक हम इस पर हम देख रहे हैं, देख के कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर उस पर वो मतलब उसको जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद में उसमें 6 आदमी को नामजद किए हैं, 2 कर दिए। करने के बाद में जो आईओ है जो मोहन राम जी कल्याणपुर थाना का, उनको मेरे सामने फ़ोन करके बोले ये इसको गिरफ्तार करो, इतना दिन हो गया आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए आप? तो कह रहे हैं सब भगा हुआ है। अब उसमें से सारे घर पे है, सिर्फ एक जो लड़का है जो शोएब अख्तर, सिर्फ एक वही भगा हुआ है। उसका माँ बाप भाई सब पूरे घर परिवार के वहीं पे घर ही पे है सब। और आज तक मोहन राम मेरे को घुमा रहे हैं। इतना मैं परेशान हो गया हूँ। जिसके 4 बच्चे हैं, जो एक लड़का है जो 4 साल का है और 3 लड़की है, एक जो 10 साल की है और एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। सारे बच्चे को हम लेके हम पड़े हुए हैं, जो हमारे कहीं से भी प्रशासन से और कहीं से भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस पे मैं दर बदर के भटक रहा हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरा इस पे कार्रवाई कीजिए। मोतिहारी में जिला परिषद के महात्मा गांधी सभा भवन में जिला परिषद अध्यक्षा ममता रॉय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सभी सदस्यों ने प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में रखा और इससे संबंधित पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया। मौके पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, जिला परिषद उपाध्यक्ष गीता देवी समेत सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। 118 योजनाओं के माध्यम से विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही डीडीसी के सकारात्मक सहयोग से योजनाओं को पूर्ण किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त और ख्याल से सरकार ने खैरातों की वसूली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को दी है।
प्रत्येक शनिवार को बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में जमीन से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मझौलिया थाना परिसर में भूमि विवाद से जुड़े मामले के निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचल निरीक्षक राधेश्याम यादव की उपस्थिति में जनता दरबार में थाना क्षेत्र के कई लोग अपनी अपनी जमीन से संबंधित समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां आधा दर्जन से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान 2 मामले ऐसे थे जिनका निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। बाकी मामले के लिए अगले शनिवार को उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया। सुनवाई के दौरान भूमि विवाद से जुड़े कई आवेदन भी प्राप्त हुए। मौके पर सीआई राधेश्याम यादव, डेटा ऑपरेटर अखिलेश कुमार सहित फरियादी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ढाका थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए न्यायालय की 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार शख्स ढाका थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों व्यक्ति पर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के ढाका से ही है, जहां पचपकड़ी बाजार की मुख्य सड़क की स्थिति बेहद ही जर्जर है। गड्ढे और जर्जर सड़क पर जल जमाव से स्थानीय लोगों को और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो आए दिन हादसे भी यहां होते रहते हैं। दोपहिया वाहन सवार अक्सर गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं। बता दें कि ये स्टेट हाईवे मोतिहारी और शिवहर को जोड़ती है। वहीं दूसरी ओर इस इलाके में बिजली की भी स्थिति बेहद दयनीय है। लोगों की माने तो 30 अगस्त से ही यहां बिजली आंख मिचौली कर रही है और ओवरलोड के कारण 2 बार ट्रांसफार्मर भी जल चुका है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों ने नेताओं एवं अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए स्थानीय अंबेडकर चौक पर आगजनी कर सड़क को घंटों जाम रखा। सूचना पर पहुंचे पचपकड़ी ओपी प्रभारी अंजन कुमार ने लोगों को शांत कराया और समझा बुझाकर जाम छुड़ाया। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे हर रोज 4-5 गाड़ियाँ पलटती रहती है। किसी का पैर टूट जाती है, किसी का सर फट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। आइंदा यहाँ पे हर रोज घटना होती रहती है और सरकार चाहे प्रशासन कोई कुछ नहीं यहाँ पे कर रहा है, चाहे प्रतिनिधि कोई, सब लापरवाह है यहाँ पे। हमारा मांग तो सबसे पहले है कि रोड जल्दी मरम्मत हो और उसके अलावा इस चौक पे एक नया ट्रांसफार्मर का विभाग दे, ताकि यहाँ के समाज को दिक्कत नहीं हो। यहाँ 10 दिन से जो है त्राहिमाम बिजली के लिए किया हुआ है लोग, लेकिन विभाग जो है सुनने का राजी नहीं है। यहाँ ढाका प्रखंड का इन्हें चुने हुए पचपकड़ी मार्केट है, मगर यहाँ पचपकड़ी बाजार पर जो विधायक हो या एमपी महोदय हो तो यहाँ स्टेज बनाकर लोग आते हैं भाषण देने, मगर आज के डेट में इन लोगों को ये देखने के लिए भी नहीं है पचपकड़ी बाजार मेरा क्या जर्जर हालत में है, बिजली और रोड की चलते क्या स्थिति है। आज की दुनिया में कोई देखने के लिए तैयार नहीं है और जब इलेक्शन आएगा तो यहाँ स्टेज बनाकर भाषण देने आएंगे कि हम यह है वह है, मगर देखने के लिए आज कोई नहीं है। 2-3 लोग घायल होते हैं। अभी 10 मिनट पहले 6 दिन का बच्चा टेम्पू सहित एक्सीडेंट हुआ है, जिसका हालत एकदम नाजुक है। भगवान जाने वो मोतिहारी पहुँचे या नहीं पहुँचे। बिजली का स्थिति आपका यहीं पर यहाँ है, ये रोज यहाँ ट्रांसफार्मर बदलाता है। डेली 40 मिनट में ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है। मैंने PWD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO, ओवरसीयर, इन लोगों को 13 बार मैंने फोन से कहा कि भाई रोड का स्थिति आपका बहुत खराब है। हाँ बन जाएगा, कल जा रहा है मेरा JSP का माल जा रहा है, गिर जाएगा रोड पर। इनका जितना मुंशी है, चाहे इनके राजा कंस्ट्रक्शन जो पटना वाले हैं उनसे मुझे बात हुआ, वो कहा जहाँ बन रहा है एस्टीमेट मेरा पास हो गया है, ढलाई हो जाएगा। ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब द्वारा कल 10 सितंबर को सदर अस्पताल मोतिहारी में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे शुरू हो रहे इस शिविर में सदर अस्पताल स्थित रक्त केंद्र परिसर में रक्तवीर परिवार के लोग रक्तदान करेंगे। इस मौके पर क्लब ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करें और इस पुण्य के कार्य में भाग लेकर किसी के जीवन को बचाने में सहभागी बने। इस संबंध में जानकारी देते हुए ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब के अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। कल सुबह के 9 बजे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्लड डोनेट करना अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने समाज के लिए भी दोनों तरीके से बहुत बेहतर माना जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल दिनांक 10 सितंबर को दिन के 9 बजे अपने मोतिहारी के सदर अस्पताल के अंदर में आइए और रक्त अपना
एक यूनिट कम से कम आप अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जरूर दीजिए। इस चंपारण लायंस क्लब इस बार बृहद स्तर पे कम से कम 100 यूनिट ब्लड का डोनेशन कैंप रखने जा रहा है, जो अब तक के लिए अपने पूर्वी चंपारण के लिए सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप अब तक आयोजित नहीं हुई है। और इसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में है हमारे अपने मोतिहारी शहर के रक्तवीर परिवार के सदस्य। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस समाज के साथ मिलकर अगर अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसे में आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको ब्लड डोनर कार्ड भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छे तरीके से फोटो फ्रेम भी करा के दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने लोगों के साथ वो चीज़ें दिखाकर शेयर भी कर सकते हैं कि आप एक वाकई में एक अच्छे समाज सेवी हैं और अपने समाज के लोगों के लिए आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कल सुबह 9 बजे अपने मोतिहारी का सदर अस्पताल में जरूर आइएगा। आप सभी लोग का मैं इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। पूर्वी चंपारण के ढाका में शिया समुदाय ने चेहल्लुम का मातमी जुलूस निकाला। इस दौरान मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। मातमी जुलूस में स्थानीय लोगों के साथ साथ महिला और बच्चे भी शामिल रहे। गौरतलब हो कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शिया समुदाय के द्वारा मुहर्रम से लेकर चेहल्लुम तक लगातार 2.25 महीने तक मातमी मजलिस का सिलसिला जारी रहता है। चेहल्लुम का मातमी जुलूस सराठा और बहलोलपुर गांव से निकाला गया और करबला पहुंचकर संपन्न हुआ। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार सभी जगहों का मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। भूकंप भविष्यवाणी पर शोध कर रहे चर्चित भूकंप वैज्ञानिक उमेश कुमार वर्मा ने एक बार फिर से दावा किया है कि आगामी 25 सितंबर तक विश्व के विभिन्न हिस्सों में तेज भूकंप के झटके आने की संभावना है। उनका दावा है कि नॉर्दर्न चीन में 6.1, रसिया में 6.2, जापान में 6.3, ताइवान में 6.5 और म्यांमार में 6.1 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। उनके अनुसार यह आशंका एस्ट्रो जियोफिजिकल मॉडल के आधार पर है। कल के मोरक्को में जो भूकंप 6.8 एम का आया, उसकी आशंका तो बनी हुई थी, किंतु एपिसेंटर एलोकेट नहीं किया जा पा रहा था। पुनः और भी साइस्मिक इवेंट्स की स्ट्रेस और आशंका बनी हुई है, जो कि वो शिफ्टिंग के आधार पर उम्मीद की जाती है वो नॉर्दर्न ग्लोब और नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कुछ एक जो टेक्टोनिकली एक्टिव बेल्ट हैं और जहाँ एक्टिव फॉल्ट जोन हैं आने की चांसेस हैं। इसमें सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेशन और एप्रीहेंशन बनता है नॉर्दर्न एक्सट्रीम चाइना बॉर्डर, म्यांमार। उम्मीद है 6+ M की शॉक के बनती है। नेक्स्ट जो अगले 10 दिन में, कहने का मतलब 20 सितंबर तक आने की संभावना है, वो जापान और पैसिफिक रीजन में 6.5 M तक का घटना आने की संभावना बनती है। तीसरी जो संभावना बन रही है वो है 25 सितंबर तक म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान रीजन में से इन्हीं रीजन में एक का ये एपिसेंट्रल स्पॉट बनाएगा। वो तीव्रता अमूमन 6.5+ M की हो सकती है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस और अप्रीहेंशन EM पैरामीटर्स जो कि हम लोग डाटा एक्वायर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आयनोस्फेरिक परटर्बेंस पे और NMF2 के आधार पर काफ़ी एक्यूमुलेशन अभी IMPC DLR पोर्टल से एलोकेट किया गया है। वो 7 डेज़ बिफोर ही आ जाती हैं सूचनाएं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग आज की सूचना में इतना ही। फिर आने वाली नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद
और भी भूकंपीय घटनाओं के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।